गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हमारा ये नेक्स्ट क्लास है साइंस। जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? साइंस है। हमारा नेक्स्ट क्लास क्या है? साइंस का, ठीक है ना। वही बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर है। बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का क्लास है साइंस का, ठीक। तो आज हम लोग साइंस में क्या पढ़ेंगे? कार्य और ऊर्जा। जो हमारा लेसन है वर्क और एनर्जी, यानी कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्य और ऊर्जा जानने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग अपने लेसन पे आएंगे। कार्य को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बल क्या होता है। क्या पता होना चाहिए? बल क्या होता है? बल तो आप लोग जानते ही होंगे। क्या होता है? बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। आएगा समझ में? जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस पे कोई बल लगाते हैं, यानी कोई फोर्स लगाते हैं, जब कोई बल या फोर्स लगाते हैं तो इस वस्तु के स्थिति में या तो वो परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। आई बात समझ में? आप लोग नोट्स बनाते चलिए। हम क्या बोल रहे हैं कि बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु के स्थिति में या तो परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, ठीक। और इसका मात्रक देख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। देखिए, फिजिक्स में कोई भी चीज़ दिखाने से पहले हमें उसका यूनिट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिट नहीं है तो फिजिक्स में उस चीज़ को सही नहीं माना जा सकता है। जैसे अगर हम कह दें कि इस पे 15 न्यूटन का बल लगा है, यदि हम बस बोल दें 15 लगा है, हमने सिर्फ लिख दिया 15, तो क्या 15 लगा है नहीं पता। 15 मीटर, 15 किलोमीटर, 15 सेकेंड, 15 घंटे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसके साथ यूनिट इसका लिख देंगे 15 न्यूटन, यानी अब हमें पता चल गया कि 15 न्यूटन का बल लगा। इसलिए फिजिक्स में यूनिट को ऐसा ध्यान में रखा जाता है और यूनिट को साथ लेके चले। तो बल समझ में आ गया कि बल क्या होता है। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है दूरी और विस्थापन। अगला पॉइंट क्या है? दूरी और विस्थापन। देखते हैं दूरी और विस्थापन क्या होता है। दूरी क्या होता है? जैसे कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है यानी कोई वस्तु है जो कि गतिशील है, यानी गति कर रही है, यानी वो चल फिर रही है, गति कर रही है। तो वह किसी समय में वह जिस रास्ते को कवर करता है, मतलब कि ढकता है, या जिस रास्ते पे चलता है, वही पूरा रास्ता उसकी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। यानी किसी समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किया गया या कवर किया गया है ढका हुआ पाथ यानी रास्ता ही क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। आई बात समझ में? और दूरी हमारी क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक। अगला टॉपिक विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? कि किसी वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की मिनिमम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। या यह भी कह सकते हैं किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। आई बात समझ में? इतनी बात। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। क्या देखते हैं? दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। देखिए, कुछ हम जो क्लास ले रहे हैं इसमें क्या है कि बेसिक बता रहे हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चों को ये सब आता होगा, उनको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं,
क्योंकि हमें यहाँ सबको लेके चलना है, ऐसे बच्चों को भी लेके चलना है जिनको कुछ बेसिक नहीं आता, क्योंकि बीटीसी जो है कुछ आर्ट साइंस के बच्चे भी करते हैं। जब आर्ट साइंस के जो बच्चे होते हैं वो फिजिक्स मतलब साइंस को पढ़ते नहीं हैं, जब साइंस नहीं पढ़ते तो उनको कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं, इसलिए हम थोड़ा बेसिक लेके चलते हैं। लेकिन जिनको आता है उनके लिए भी लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। ठीक है, देखो दूरी और विस्थापन की बात करें तो दूरी हमने बोला कि हमेशा किसी गतिशील वस्तु द्वारा अधिकतम तय की गई रास्ता होता है, अधिकतम तय किया गया रास्ता होता है, वही उसकी क्या होती है, दूरी होती है, यानी यह अधिकतम होता है। और हमारा ये क्या होता है, मिनिमम यानी न्यूनतम होता है। किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो डिस्टेंस होती है यानी जो दूरी होती है वो मिनिमम हो सकती है, वो क्या होती है, विस्थापन होती है, यानी कम। अधिकतम ये होता है और ये मिनिमम होता है यानी कम होता है। ठीक, दूसरी चीज, दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती यानी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन हमारा विस्थापन क्या होता है, जीरो हो सकता है। कैसे देखते हैं, जीरो कैसे हो सकता है, देखिए अब यह ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट मान लो गति करके ऐसे चला और फिर अपने स्थिति प्रारंभिक स्थिति में फिर वापस यहीं पे आ गया, यहीं से चला और घूमते फिरते फिर यहीं पे आ गया। अब इसका देखिए विस्थापन क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों कहाँ आ गए, एक ही बिंदु पर आ गए। तो दोनों एक ही बिंदु पर आ गए यानी इसकी विस्थापन कितनी हो गई, जीरो, लेकिन दूरी कितना हो गया, इतना हो गया। आएगा समझ में। या कोई वस्तु अगर क्या कर रहा है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, कैसे गति कर रहा है, वृत्तीय पथ पर, तो मान लो वो यहाँ से चलना, ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया, फिर वृत्तीय पथ पर गति करते हुए यहाँ पे आ गया, यानी अब इसकी स्थिति बी वाली जो स्थिति है वो कहाँ आ गई, यहीं पे आ गई। ठीक है, अब इसका विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन कितना हो गया, जीरो, कितना हो गया, जीरो। लेकिन अब इसकी हम दूरी की बात करेंगे, कितना दूरी तय किया, यह इस वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय किया, नहीं इसकी दूरी कितनी हो गई, आपकी दूरी हो गई 2πr, वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है, चलिए और देखते हैं, ये जो दूरी होती है यह अदिश राशि होती है, क्या होती है, अदिश राशि। लेकिन विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होती है। विस्थापन हमेशा क्या होता है, एक सदिश राशि। ये रहा दूरी और विस्थापन में अंतर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ एक और नया चीज मिल गया, सॉरी विस्थापन लिया है सदिश है, ये क्या होगा, सदिश होगा। अब देखिए एक चीज और नया मिल गया, अदिश और सदिश। अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है, हालांकि ये सब चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अरे हाँ भाई, हम बचपन में इसको पढ़ रहे थे, सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है, लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि सदिश और अदिश भी क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं सदिश और अदिश क्या होता है। चलिए, सदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश, स माने होता है सात, दिश माने दिशा, यानी जब किसी राशि को व्यक्त करने के लिए, जब किसी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़े, परिमाण प्लस दिशा, यानी किसी राशि को व्यक्त करने के लिए अगर हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है तो क्या होता है, सदिश राशि होता है। ठीक, अदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशि अ माने होता है, हमने कल भी बताया था, अ माने अपोजिट की बात करता है, जस्ट दिशा यानी जिसके साथ दिशा न हो, निगेटिव बात करता है, हमने कल भी बताया था। यानी जब किसी राशि को दिखाने के लिए हमें सिर्फ किसकी आवश्यकता पड़े, परिमाण की, इसकी आवश्यकता पड़े पर दिशा की आवश्यकता
न पड़े वो राशि क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। ठीक है ना? यानी किसी राशि को जब व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है तो हमारी सदिश हो जाती है, और वह राशि जिसमें हमें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो क्या कहला जाती है? दोबारा अदिश राशि कहलाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आते हैं अपने टॉपिक। हमारा आपसे क्वेश्चन है, क्या परिणाम और परिमाण में अंतर है? ध्यान से सुनिएगा। परिणाम और परिमाण क्या दोनों में अंतर है? अगर दोनों में अंतर है तो क्या अंतर होता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक कार्य पे। कार्य क्या होता है? जब किसी वस्तु में बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। मतलब समझिए, जैसे ये हमारे पास एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ठीक, मान लो हम इस दिशा में क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। ठीक, अगर हम वस्तु पे बल लगा रहे हैं, अगर यह वस्तु, मान लेते हैं इस वस्तु का जो पोजीशन है वो क्या है? ए। पोजीशन क्या है? ए। अगर बल लगाने के बाद वो वस्तु हमारी पोजीशन बी पर आ जाती है। कहाँ आ जाती है? पोजीशन बी पर आ जाती है बल एफ के द्वारा, तो हम कहेंगे, मान लेते हैं इसकी स्थिति में कितनी परिवर्तन आ गई? यस आ गई या डी आ गई। कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट, इस वजह से डी, यानी कितना विस्थापन आ गया? डी। तो यानी हमारा कार्य क्या हो जाता है? W बराबर एफ इंटू, मतलब समझिए किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा बल की दिशा में विस्थापन ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा लगाया गया बल तथा विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। या दूसरे लैंग्वेज में जो बताया था वही, कि किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापन करना ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तेरी बात समझ में आ गई? चलिए अब देख लेते हैं जो कार्य होता है। कार्य की यूनिट क्या होती है, यानी मात्रक क्या होता है? मात्रक, देखिए मात्रक कैसे निकालते हैं? बल एफ है, यानी बल गुणे विस्थापन, यही कार्य होता है। और बल का मात्रक अभी आप लोगों को हमने बताया था, क्या होता है? न्यूटन, बताया था ना, इसीलिए मैंने बल पहले ही बता दिया। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन गुणे, यानी कि विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी होती है, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यानी विस्थापन का मात्रक क्या हो गया? मीटर। यानी जो हमारी यूनिट आ गई वो क्या आ गई? न्यूटन मीटर। ठीक, बट एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। यानी कार्य का मात्रक जूल भी होता है या न्यूटन मीटर। आइए समझ में? ठीक, ये तो रहा कार्य। अब हम लोग एक पॉइंट और देखते हैं इसी कार्य में। और हाँ, एक बात और, कार्य कैसी राशि है? कार्य अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। और हमारी क्या है? अदिश राशि। ठीक है, देखिए कहेंगे कि विस्थापन तो सर सदिश था, पर बल हमारा क्या था? अदिश था। और जब एक अदिश और सदिश का मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा एक अदिश प्राप्त होता है। आएगा समझ में? इसी में एक पॉइंट और देखते हैं। देखते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं पोजीशन है, ये विरामावस्था है। ठीक, यानी इसकी पोजीशन ये है।
अब मान लेते हैं जो बल हमारा है वो हम कुछ एंगल पे लगाते हैं, यानी कुछ एंगल पे लगाते हैं, या एंगल मान लेते हैं थीटा। इस थीटा एंगल पे एफ बल हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। अभी हम लोग क्या लगा रहे थे, पैरेलल लगा रहे थे, सतह के पैरेलल था हमारा बल, लेकिन हम कैसे लगा रहे हैं, कुछ एंगल पे लगा रहे हैं। होता है ना किसी रसरी या किसी चीज़, किसी कोई हमारे सामने भारी वस्तु हो तो हम खींचना हो तो कुछ एंगल पे खींचते हैं, सीधे सीधे नहीं खींचते हैं, कुछ एंगल पे खींचते हैं। तो कुछ एंगल पे खींचते हैं तब हमारा बल और कार्य क्या होगा, देखिए मान लेते हैं इस बल के कारण जो हमारी वस्तु है वो कहाँ आ गई, कहाँ पे आ गई, बी पे, पोजीशन बी। और इसमें जो विस्थापन हुआ वो मान लेते हैं कितना हुआ, डी विस्थापन हुआ। कितना विस्थापन हुआ, डी। ठीक, अब चलिए तो हमारा कार्य क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा, देखते हैं। एक बात देखिए, जो बल होता है, अब बल एंगल पे लगा है तो हमें इसका क्या करना है, इसको देखना है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक दो अक्षों पे डिवाइड करना है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक बल है जिसके साथ थीटा बनता है, उसके साथ कॉस थीटा आता है, क्या आता है, कॉस थीटा। और यफ बल का आ रहा है तो यफ कॉस थीटा। ये जो बल है इसका एक फैक्टर हो गया यफ कॉस थीटा, दूसरा फैक्टर क्या हो गया, एफ साइन थीटा। यानी इसके लंबवत आता है साइन थीटा और बल जिस सतह के साथ लगा होता है उस सतह पे क्या आता है, कॉस थीटा। ठीक, जिसके साथ लगा होगा उसके साथ कॉस थीटा और जिसके उसके लंबवत साइन थीटा। यस यफ का जो है दो फैक्टर मिल गया, एक यफ कॉस थीटा और एक यफ साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई। देखिए फिर से एक बार देखिए कि जो थीटा यानी जो एंगल जिस सतह के साथ बना रहा होगा उसके साथ आएगा कॉस थीटा और उसके लंबवत आता है साइन थीटा। चाहे कोई भी बल हो, बल है तो यफ कॉस थीटा हो गया इस बल का एक फैक्टर और इस बल का दूसरा फैक्टर हो गया यफ साइन थीटा। अब देखिए बात को ध्यान से समझिएगा कि अब यह वस्तु है और हमने बल लगाया, अब हमारी वस्तु यहाँ से यहाँ आ रही है तो हमें कौन सा बल हमारा काम कर रहा है, ये वाला बल नहीं काम कर रहा है, हमारे पास ये वाला बल काम कर रहा है। तभी तो इस दिशा में आ रहा है। अगर हमारा ये बल कार्य करता तो किधर उठ जाता, ऊपर की तरफ उठ जाता, किधर उठ जाता, ऊपर की तरफ। लेकिन हमारा बल किधर काम कर रहा है, इधर की तरफ काम कर रहा है। आइए समझ में, हमारा बल इधर की तरफ काम कर रहा है। अगर हमारा जो बल काम कर रहा है वो ये यफ कॉस थीटा है, इसी बल के कारण हमारी वस्तु यहाँ से यहाँ आ गई। आइए समझ में, चलिए यानी अब कौन सा बल काम कर रहा है, इस वस्तु के विस्थापन लाने के लिए, यानी कि इस वस्तु में इस स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कौन सा बल काम किया, यफ कॉस थीटा। तो हमें पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कौन सा बल काम कर रहा है, ये वाला, तो ये यफ कॉस थीटा इनटू विस्थापन कितना है, डी, विस्थापन है डी, यानी इसको लिख सकते हैं यफ डी कॉस थीटा। ये होता है। तो जब कोई बल किसी एंगल पे यानी किसी कोण पे काम कर रहा होगा तब इसको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्या है कि यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 डिग्री, यानी जब थीटा की वैल्यू 0 निकाल यह यहाँ की बजाय यहाँ पे आ जाए, यहाँ की बजाय यहाँ पे आ जाए तो W क्या हो जाएगा, W बराबर यफ इंटू डी, क्योंकि कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 0 तो कॉस 0 की वैल्यू आती है 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है, 1। आई बात समझ में। अगला कंडीशन देखते हैं कि जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो हमारा W कितना आ जाएगा, 0। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो हमारा वर्ग कितना आ गया, 0। ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि कास थीटा की जगह 90 रख देंगे तो कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है।
जब 0 का मल्टीप्लाई इस नंबर में करेंगे यानी पूरी की पूरी वैल्यू 0। आई बात समझ में? यही कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जब तुम कूली होता है ना, कूली जब बोझा अपने सर पे उठाता है फिर वहीं पे रख देता है, उसके द्वारा कार्य किया गया कितना कार्य होता है? 0 होता है। उसके द्वारा कार्य किया गया 0 होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या किया, इस वस्तु को सर पे उठाया ऐसे, फिर रख दिया, फिर क्या कर दिया? रख दिया। तो अब जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे उठाया है, यानी जो हमारी अब थीटा थी वो पूरी की पूरी कितनी हो गई? 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो cos 90 का मान 0, इसलिए f इंटू बी इक्वल टू 0। लेकिन आप लोग किसी कूली से मत कहना बोझा उठा के, कह रहे तुमने तो कोई कार्य नहीं किया, मैं पैसे नहीं दूंगा, बहुत पीटेगा। ठीक है ना? ये साइंस कहता है, लेकिन काम तो वो करता है। काम करता है कि ऊर्जा लॉस करता है, यानी अपनी ऊर्जा लगाता है। बात को सोचिएगा आपको, क्या वो कार्य करता है या ऊर्जा लगाता है या क्या करता है? लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग वो क्या किया, वर्क जो है उसका 0। ठीक, तो आज के क्लास में बस इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो क्या हुआ पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में। थैंक यू।